गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, और सब ठीक है आप लोगों का? चलिए, हम लोग देख रहे थे डीसी परिपथ के कुछ नियम देख रहे थे, डीसी परिपथ संबंधित नियम, लॉ ऑफ डीसी सर्किट्स। तो इसमें हम लोगों ने ओम का नियम, V बराबर आई आर, और किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम क्या था कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा या उसका सदिश योग शून्य होगा। दूसरा, किरचॉफ्स के नियम वोल्टेज लॉ पढ़े थे। वोल्टेज लॉ में पढ़े थे कि जो कुल सोर्स का विद्युत वोल्ट होगा वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, यानी कि पूरी सर्किट में वोल्टेज का सदिशी योग शून्य के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि उससे संबंधित कैसे सर्किट को हल किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल को हल किया था। हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा था। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, एक और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था और आप लोगों को बोले थे कि जो बुक में होगा वो सभी क्वेश्चंस आप बना लेंगे। उसके बाद अगर डाउट कुछ होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके भी आप हमको बता सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन करने की जो है कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सके आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। चलिए, तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा। अब जो है इलेक्ट्रिशियंस का कुछ आपको पढ़ने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसके पहले तो हम लोगों ने जनरल पढ़ा। अब पूरे रूप से इलेक्ट्रिशियंस की दुनिया में हम लोग चलेंगे। आइए उस जो नियम को हम लोगों ने पढ़ा, ओम्स का नियम और किरचॉफ्स के नियम, इसी नियम को प्रयोग करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को या सवाल को बनाएंगे। चलिए, एक सवाल है कि कोई सर्किट है, कोई इस प्रकार से सर्किट है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ भी दिया हुआ है। दूसरा, एक रेजिस्टेंस है जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जस्ट उसके पैरेलल में भी एक जुड़ा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। आपको यहाँ दिया है I1 3 एम्पियर दिया हुआ है, इधर जो करंट जा रहा है I1 ये 3 एम्पियर, कितना है, ये 3 एम्पियर है। थोड़ा मार्कर में रिफिल भर लें कि रिफिल खत्म हो गया। पहला में क्या है, 3 ओम है, 3 एम्पियर है ओम में। चलिए देखेंगे हम लोग। और R1 जो है 10 ओम है, ये R1 कितना है, 10 ओम है, ये 3 एम्पियर है। और R2 आपको निकालना है, ठीक है, और I2 निकालना है। और आपको दिया क्या हुआ है, R3, यहाँ दिया हुआ है R3 दिया हुआ है 10 एम्पियर, 10 ओम, और जो है 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो वोल्ट है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि सर्किट में, इसमें जो आपको यहाँ सर्किट दिया हुआ है, इस R2 में 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 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 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ
जो है कितना आपका करंट जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या है। धुंधला दिख रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, हम गेट बंद कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो है कुहासा है और लाइट थोड़ा सा कम है, इस कारण से देखने में हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये 3 एम्पियर है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। तो आपको R2 और I2 को ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि टोटल जो सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस 5 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने किरचॉफ के नियम में पढ़ा हुआ है। दूसरा पढ़ा कि जो समानांतर में जुड़ा हुआ है, जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, उसे समान वोल्टेज मिलता है और जो सीरीज में जुड़ा हुआ है उसको असमान वोल्टेज मिलेगा। यानी कि यहाँ हम लोग जो V निकलेगा इसके लिए जो V1 निकलेगा, यानी कि V1 तो I1 R1 हो जाएगा। I1 कितना है? 3 एम्पियर गुने 10 ओम, ये हो जाएगा 30 वोल्ट। क्या है? दिए गए परिपथ में कुल धारा का मान 5 एम्पियर। सॉरी, ये कुल धारा का मान, ये वोल्ट नहीं दिया हुआ है, ये कुल जो धारा है वो 5 एम्पियर है आई। ठीक है, तो आपको यहाँ जो वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज ज्ञात करना है और R1 और R2 और I2 ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ये 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर गया तो ये कितना एम्पियर जाएगा? ये 2 एम्पियर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 के बराबर होता है। I आपका 5 है, ये I1 आपका 3 है और I2 आपको निकालना है। तो I2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, अब हमको ज्ञात हो जाएगा, वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। V तो इसके लिए एक्चुअली बराबर होगा, यानी कि V1 जो हो जाएगा वो I1 R1 के बराबर होगा। 3 गुने 10, ये कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए भी तो 30 ही वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा? ये I2 निकालना है, तो I2 तो निकल गया, ये कैंसर निकल गया, I2 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, पहला आंसर निकल गया। अब है क्या? हमको यहाँ R2 निकालना है। तो हम जानते हैं कि V1 बराबर V2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में पैरेलल क्रम में है। जब पैरेलल क्रम में होता है तो वो क्या होता है? वोल्टेज उसका समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 30 वोल्ट ही रहेगा। अब हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर होता है IR। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर V2 करें तो I2 R2, तो V2 तो हमको पता है 30 वोल्ट, I2 तो हमको पता हो गया 2 एम्पियर और R2 निकालना है हमको। तो ये R2 बराबर हो जाएगा 30/2, यानी कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। और 15, आज क्या हो गया? हमको थोड़ा सा गलती दिखा रहा है। 15 को कितना ज्ञात हो गया? 15 हो गया। अगर टोटल वोल्टेज आपको निकालना हो, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या निकल गया? हम लोगों का निकल गया I2 बराबर 2 एम्पियर, पहला आंसर। R2 बराबर निकल गया 15 ओम। ठीक है, अब हमको अगर निकालना है कि यहाँ कितना वोल्टेज दिया हुआ है, तो V बराबर V1 प्लस V3 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि V1 और V2 दोनों तो बराबर है, ये प्लस ये
ठीक है। तो V1 कितना मेरा निकला था 30 वोल्ट और प्लस V3 क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा I गुने R3 यानी कि 10 बचे 50, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 वोल्ट। ये तीनों मेरा निकल गया, जो मांगा वो निकल गया। यानी कि अगर आपको कहे कि यहाँ का कुल वोल्टेज कितना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के नियम से जानेंगे कि कुल सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इसके बराबर होगा। अब यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों में तो वोल्टेज समान ड्रॉप होगा, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों को निकाल लेंगे। तो उसके बाद इस वोल्टेज को यहाँ जोड़ देंगे तो जो वोल्टेज होगा वो दोनों के लिए होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सबसे पहले देखना है कि सर्किट में क्या दिया हुआ है, उसको लिखना है। हमारा दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लिख लेंगे दिया हुआ है I1 दिया हुआ है 3 एम्पियर, R1 दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, I दिया हुआ है 5 एम्पियर, R3 दिया हुआ है 10 ओम। इतना हमारा क्या है दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है I2। तो I2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये I में इस I को घटा देंगे क्योंकि यही दोनों मिल करके यहाँ इतना हुआ है। तो 5 में 3 घटा दिए, ये 2 निकल गया। अब हमको R निकालना है तो हम यहाँ से V निकाल लेंगे। V कितना हो गया 30 वोल्ट। 30 वोल्ट को हम लोग I से भाग दे देंगे 2 से जैसे ही भाग दे दिए तो निकल गया 15 ओम। 15 ओम क्या हो गया R2 हो गया। अब हमको अगर निकालना हो टोटल वोल्टेज तो देखेंगे यहाँ 30 वोल्ट ड्रॉप हुआ और यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट। दोनों को जोड़ देंगे, ये 80 वोल्ट इसके बराबर हो गया। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। इसमें से हम लोगों ने किरचॉफ का नियम और ओम्स का नियम दोनों को लगाया। किरचॉफ का नियम कहाँ लगाया, किरचॉफ का नियम यहाँ लगाया, किरचॉफ का नियम यहाँ लगाया। ओम का नियम कहाँ लगाया, ओम का नियम यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ क्या लगा, यहाँ किरचॉफ का करंट लॉ लगा, यहाँ क्या लगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा और यहाँ क्या लगा ओम का नियम लगा। तो आपको देखना होगा कि कहाँ कौन सा नियम लगाना है हमको, उस प्रकार से आपको चीज करना है। चलिए तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें कॉपी में लिख करके, यहाँ का मान यहाँ का मान यहाँ का मान आप खुद से बदल दें और उसके बाद फिर बनाएं और फिर चेक करें ये दोनों का वोल्टेज का योग इतना बराबर हुआ कि नहीं। फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल से भाग दें करंट निकला कि नहीं। यह आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं और बना के देख सकते हैं। चलिए इसको अगर आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।